हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। जैसे कि हम ए टू जेड सीरीज डिस्कस करें, इकोनॉमी के फर्दर क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है ऐसी बेरोजगारी, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इस वजह से हो कि वर्कर जो है मूव कर रहे एक जॉब से दूसरे जॉब के टूवर्ड। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। करंटली मैं जो है सैमसंग कंपनी में जॉब कर रही हूँ और सैमसंग जो मुझे सैलरी ऑफर कर रही है दैट इज 25,000। मैंने सोचा, देखो मेरा वर्क प्रोफाइल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं, जॉब को स्विच करूं। इससे अच्छा मेरे को तो और बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, मैं किसी दूसरी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं इन्फोसिस को ज्वाइन करूं। अब मुझे इन्फोसिस को ज्वाइन करना है और सैमसंग के जिस ब्रांच में मैं जॉब कर रही थी वो दिल्ली में था, और अगर मुझे इन्फोसिस में जॉब करना है तो इसका जो ब्रांच है वो मुंबई में है, और मेरे फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पे जो है मेरे को अच्छी सैलरी भी ऑफर होने वाली है, मेरे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना मुझे जो है इन्फोसिस ज्वाइन करना है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ सैमसंग में जॉब छोड़ दूँ। तो ऐसे दिल्ली और मुंबई ट्रैवल करना है तो जॉब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, सैमसंग से रिजाइन कर दिया, और सैमसंग से रिजाइन करने के बाद जो है मैं कितने दिन तक बेरोजगार रहने वाली हूँ, 15 दिन तक। अब ये जो 15 दिन है इसमें मैं मुंबई गई हूँ, मुंबई में जाके इन्फोसिस में अपना रिज्यूम दिया है, इंटरव्यू दिया है, बड़े सारे चैलेंजेस को फेस करा है, उसके बाद जाके मुझे इन्फोसिस में जॉब मिली है। और जब मुझे इन्फोसिस में जॉब मिली है तो मुझे जो सैलरी ऑफर की जा रही है दैट इज 50,000 रुपीज़। अब हुआ क्या, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मैं 15 दिन तक क्या रही हूँ, बेरोजगार रही हूँ। तो जो 15 दिन तक की जो बेरोजगारी है उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को हम इकोनॉमिक्स में डिफाइन करेंगे एज एन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी कोई पर्सन जॉब्स के बीच में स्विच करता है और उस बीच में जितने दिन वो बेरोजगार रहेगा दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस वाज एडवोकेटेड बाय। तो पहली बार जो है अनएम्प्लॉयमेंट के नेचुरल रेट को बताने वाले पर्सन कौन थे, तो याद रखना एक मैन ही तो होंगे। मैन से क्या याद रखोगे, मिल्टन फ्राइडमैन। तो मिल्टन फ्राइडमैन वो पर्सन होंगे जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की हाइपोथेसिस को प्रपोज करा था। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ एक टर्म्स है वो आपको आनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहली है लेबर फोर्स, वर्किंग फोर्स और अनएम्प्लॉयड। इन तीनों का क्या मतलब है, ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्मूले को डिराइव कर सके। तो देखो लेबर फोर्स की पहले हम बात करते हैं। लेबर फोर्स का मतलब है वो पर्सन जो जॉब ढूंढ रहा है, और मार्केट में जब वो जॉब ढूंढ रहा है उसे जॉब मिल भी गई तो कैसी फोर्स हो जाएगी, लेबर फोर्स। और कुछ पर्सन मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं पर उन्हें जॉब मिला नहीं है तो वो कैसे हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो अनएम्प्लॉयड है। वहीं पे जो पर्सन जॉब ढूंढ रहे हैं, जो पर्सन जॉब ढूंढने के बाद मिल भी गया, हो सकता है ना भी मिला हो, तो वो सारी जनता जो काम करने के लिए एफिशिएंट है बट समहाउ किसी को जॉब मिल गई है, किसी को नहीं मिली है, वो सारी फोर्स आपकी वर्किंग फोर्स होती है। इसका मतलब वर्किंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वर्किंग फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। और अगर मुझसे पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वाइसा वर्सा कर दो। अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, वर्किंग फोर्स में से लेबर फोर्स को माइनस कर दूंगी तो फॉर्मूला आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये बेसिक से टॉपिक्स है जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय लॉरेंस कर्व। तो देखो जब भी हम, बार बार हमने कहा है, जब भी हम गरीबों की बात करते हैं उसका इंडिकेशन हम एक कर्व से करते हैं, जिसके लिए हमें एक पॉवर्टी समझनी पड़ेगी, रिलेटिव पॉवर्टी। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट करा है, 5 पर्सन है ए बी सी डी और ई। ए जो है 25 रुपये कमा रहा है, बी 18 रुपये कमा रहा है, सी 15, डी जो है 9 रुपीज़, ई जो है 3 रुपीज़। अब हुआ क्या, मैंने आपको कह दिया मैं गवर्नमेंट अफसर ऑफिसर, मैंने कहा जाओ बताओ कौन कौन गरीब है और किस हिसाब से गरीबी एस्टिमेट कर रहे हैं। तो आप एज सच नहीं जाओगे, आप फील्ड में जाने से पहले मुझसे पूछोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या क्राइटेरिया है, तो मैंने पॉवर्टी का क्या क्राइटेरिया है। तो पॉवर्टी का जो क्राइटेरिया जो मैंने आपको डिफाइन किया, मैंने कहा जो भी पर्सन 33 रुपीज़ पर डे से कम अर्न कर रहा है वो पर्सन कैसे हैं, आपके पुअर हैं।
तो आप क्या करेंगे, ग्राउंड में जाएंगे, पहले आप गए ए के पास, तो ए कितना कमा रहा है 25, तो मतलब गरीब है। फिर बी आवाज देता है देखो भाई मैं तो इससे भी गरीब हूँ, सी कहता है फर्दर देखो मैं और भी गरीब हूँ, ई कहता है मैं तो सबसे गरीब हूँ। तो जब भी आप बहुत सारी पुअर के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करते हो उसे रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। और इसको इंडिकेट करने के लिए हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, इस कर्व को हम कहते हैं लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व में हम क्या करेंगे, एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जिस भी कंट्री का ग्राफ एज सच ऐसा बनेगा, समझ लेना वो कंट्री कैसी है, परफेक्टली इक्वल है, यानी कि यहाँ पे परफेक्ट इक्वलिटी है, यानी कि यहाँ पे एक भी पर्सन गरीब नहीं है। मान लो मैं एक देश का ग्राफ बनाने चली हूँ और जब मैंने ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से बना, तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे इनकम में कितनी डिस्पैरिटी है, किसके पास कितना पैसा है। तो जब भी बात करोगे लॉरेंस कर्व की तो वो हमेशा बताता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू। पहली बात ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है। मान लो कोविड का टाइम था, मुझे लगा मेरे में टीचिंग स्किल अच्छे है, क्यों ना मैं ऐसा करूं मार्केट में टीचिंग करूं। और जब मैं मार्केट में टीचिंग के लिए जाती हूँ मेरा प्रोफाइल सब कुछ मैच करता है, बट वहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, कोविड में मेरा जो स्किल था वो किसमें, ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड में बड़ा अच्छा है, और मेरा स्किल ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड में ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से हुआ क्या, जो सामने वाले पर्सन है वो मुझे कह रही है देखो आप में स्किल है, पर दिक्कत कहाँ है, कहते दिक्कत यहाँ है कि आपका जो है अभी हमें रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है एक ऐसा पर्सन जो डिजिटल बोर्ड को हैंडल कर सकता है, और मुझे डिजिटल बोर्ड हैंडल करना नहीं आता। इसका मतलब स्किल मुझ में है, पर करंट में स्ट्रक्चरिंग की वजह से मैं क्या फेस कर रही हूँ, बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका मतलब जब भी हैवी इंडस्ट्री का बायस हो, यानी कि जब भी इंडस्ट्री में चीज़ों में ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए या फिर उन्हें मुझे टेक्नोलॉजिकली हैंडल करना ना आए, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं मनरेगा वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। अब देखो नरेगा के अंडर काफ़ी सारे लोगों को जो है आपका एम्प्लॉयमेंट का एक चांस मिला है, और याद रखना है मनरेगा, तो मनरेगा दैट इज महात्मा गांधी, बाकी वर्ड क्या है नरेगा। तो नरेगा जो है 5 वर्ड है, तो इसको स्टार्ट भी 2005 से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उससे पहले ये समझते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है। मान लो ये घर है मेरा, इस घर में हम 6 मेंबर रहते हैं, मेरी फैमिली में 6 मेंबर है, और इस घर के साथ में हमारा एक छोटा सा खेत है, फार्म है, जिसमें हम मेरे फैमिली मेंबर काम करते हैं। 6 में से 4 फैमिली मेंबर मम्मी पापा चाचा चाची काम करते हैं खेत में, बाकी बच्चे 2 बच्चे जो घर में पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो बात करें 2022 में जब इस खेत में प्रोडक्शन किया तो 1 क्विंटल गेहूं लगा, यानी कि 1 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन हुआ 2022 में। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, अब ये जो 2 बच्चे हैं समहाउ इनका पेपर अभी क्लियर नहीं है, तो इनके पेरेंट्स ने कहा आओ बच्चों तुम भी हमें खेत में ज्वाइन कर लो। तो एडिशनल कितने मेंबर और काम करने आ गए, 2 मेंबर। पर जब हमने 2023 में देखा, जब यहाँ की प्रोडक्शन की बात करें तो 2023 में भी हमने 1 क्विंटल वीट का ही प्रोडक्शन किया है। क्या 2% के आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो जब भी जरूरत से ज़्यादा लोग किसी जगह पे काम करते हैं और वो जो बेरोजगारी फेस करे उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इसका जो है कंसेप्ट याद रखना, लोगों के बेटे भी तो फेस करेंगे बेरोजगारी को, और वो भी कैसे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जरूरत से ज़्यादा लोग होंगे तो दिखती बात है सैलरी भी कम होगा और कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी फेस करेंगे। तो सन से क्या याद रखोगे, जॉन रॉबिन्सन का ये कंसेप्ट था जिसके बेसिस पे हमने इंडिया में जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। और यूजुअली ये आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपने देखा होगा जब भी हार्वेस्टिंग सीजन होता है, खेत में काम करने वाले 2 चाहिए, फिर भी हम 10 लोगों को हायर करते हैं ताकि 2 दिन में काम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जरूरत से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है बेरोजगारी फेस करते हैं, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर एज 0। देखो 0 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, ये मेरा घर है, 6 मेंबर है, पास में हमारा खेत है। खेत में मैंने कहा 4 मेंबर पहले साल में प्रोडक्शन कर रहे थे, बाद में 2 और ने ज्वाइन कर लिया।
तो 2022 में प्रोडक्शन हमने पढ़ा 1 क्विंटल ही हुआ, और सेम टाइम पे 2023 में एक्स्ट्रा पर्सन के आने की वजह से भी 1 क्विंटल ही हुआ। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी क्या कुछ बढ़ी है? नहीं, जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी रहेगी आपकी? 0। तो जब भी आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होगी तो वो किस तरह की बेरोजगारी होगी? आंसर विल बी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में लिखा है मान लो नए कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किए गए हैं किसी कंपनी में और एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है जॉब से क्योंकि उन्हें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, तो वो किस तरह की बेरोजगारी फेस कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो पहले क्या होता था, कोई भी कारपेट बनाना है, उसको बनाने के लिए हमें बड़े सारे वर्कर चाहिए होते थे। मान लो ये कारपेट जो है हमने बनाना है, इस कारपेट को बनाने के लिए मेरे को 10 लेबर की ज़रूरत है, तो 10 लेबर इस पे काम करते थे तो भी 1 महीना लग जाता था। अब क्या है, अब कारपेट अगर हम आज की डेट में बना रहे हैं तो 1 वीक के अंदर बन रहा है, और यहाँ पे जो है सिर्फ 2 ही पर्सन यानी कि 2 ही लेबर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ लेबर को रिप्लेस किसने कर दिया है? आपकी टेक्नोलॉजी ने, यानी कि मशीन लेकर आए हम। और इस मशीन को हैंडल करने के लिए 2 पर्सन चाहिए, 1 पर्सन जो आपकी जो है रुई को इंसर्ट करे, दूसरा वो जो उसको डिजाइनिंग कर सके। तो हुआ क्या, टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, पर्सन को क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। इस तरह की बेरोजगारी को हम कहेंगे आपकी जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? बेरोजगारी। तो यहाँ देखो कंप्यूटर नए लेकर आए हैं तो पुराने एम्प्लॉयज कैसे हो गए हैं आपके? फायर, क्योंकि उनको कंप्यूटर हैंडल करना नहीं आता है। दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? ये मैंने अभी भी कहा, जरूरत से ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय कर देते हैं जिसकी वजह से अदर पर्सन बेरोजगारी जो है फेस करते हैं, वो हो जाएगी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर पर्सन इन अ जॉब विच कैन अकम्प्लिश लेसर नंबर ऑफ पर्सन। बिल्कुल सही है। अब एक ऐसी जगह जहां आपको रोजगार मिल रहा है बट वहां पे जरूरत 2 की थी, है 10 है, तो इसका मतलब हुआ क्या? उनकी इनकम कैसी होगी? कम होगी। अगर 2 ही पर्सन होते तो उनको 10 दिन का रोजगार मिलता, और 10 दिन के रोजगार में उनको बराबर पैसा भी मिलता। अब यहाँ क्या हुआ, 2 दिन के काम के लिए 10 पर्सन को रखा गया, तो जो उसकी दिहाड़ी बनती थी उससे भी कम मिलेगी इसको। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। थैंक यू।